नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अक्टूबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातःकाल 6:57 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, धृत योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में प्रातःकाल 7:02 तक रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मां कालरात्रि की आराधना का दिन है। हम सबों के जीवन काल में आज के इस विशेष समय में, परिवेश में, विशेष इसलिए क्योंकि यह कलयुग है और यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं दुखी क्यों हूं। इससे ज्यादा दुख इस बात का है कि आप खुश क्यों हैं। मुझे अपने दुख से ज्यादा चिंता नहीं है। मैं अपने दुख को दूर करने का प्रयत्न नहीं करता, वरन आपकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये स्वभाव हो गया है लोगों का, मानवों का, और इसके चलते कई बार परेशानी भी होती है। शत्रु रक्त बीज की तरह हो गए हैं, यानी एक शत्रु मरा तो उसका रक्त जमीन पर गिरा, और जमीन पर गिरा रक्त तो एक और रक्त बीज पैदा हो गया। तो जब शत्रु रोग रूपी रक्त बीज आ जाए तो इस रक्त बीज को मारने के लिए तो मां, इस रक्त बीज के वध के लिए तो मां कालरात्रि को ही बुलाना पड़ेगा। मां कालरात्रि की शरण में ही जाना पड़ेगा। तो आज दिव्य महाप्रयोग में हम मां कालरात्रि की शरण में चलेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र कन्या राशि में। सूर्य और बुध युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। देवगुरु धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा के साथ युति बनाकर चंद्रदेव बस प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे शनिदेव के साथ युति बनाकर मकर राशि में विषयोग का निर्माण करने, और मंगल मीन राशि में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मां की शरण में चलें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी साधना के दृष्टिकोण से ये तीनों रात्रियां बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं फिर कहूंगा कि अगर आपके अंदर साधक है और आपने अपने साधक को अब तक नहीं जगाया तो जगा दीजिए। साधना का समय आ गया है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये तीनों रात्रियां बहुत ही विशेष है। बिल्व का जो प्रयोग मैंने बताया था व्हाट्सएप
पर आप लोगों ने भर भर के भेजा और मैंने जिन शहरों में, बड़े शहरों में जहां कल्पना नहीं की थी, वहां भी लोगों ने इसको पाया। यही श्रद्धा है। कई ऐसे लोग जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, वो भी इसे श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। बस श्रद्धा, मां श्रद्धा के रूप में है। आप अगर श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना कर रहे हैं, याद रखिए कि जो भी मिलता है वो आपके कर्मों के बदौलत ही मिलता है। लेकिन जब यही श्रद्धा आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है तो आपके कर्म ही पूजा बन जाते हैं और फिर आपकी श्रद्धा के फलस्वरूप जो आपको उसका फल मिलता है वो फल अत्यंत श्रेष्ठ होता है। चलिए चलते हैं मां कालरात्रि की शरण में। रक्त बीज का वध करने के लिए हमें इनकी शरण में आना होगा। वैसे तो जो लोग मां का मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का जप कर रहे हैं वो यथावत जारी रखें और विशेषकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी, यहां तो विशेष प्रयास करके रात्रि में जप करिएगा। रात्रि में, ये इन 3 रात्रियों में रात्रि में जप करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा ये। अब करना क्या है, सबसे पहले तो बता दूं, आज सभी को मां भगवती जगत जननी जगदंबा काल रात्रि स्वरूपा को खीर का नैवेद्य भोग स्वरूप अर्पित करना है। कई लोग कहेंगे हमने अन्न का त्याग कर रखा है, कोई बात नहीं है, मां को अर्पित करिए और बाकी लोगों में प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए, आप न पाइएगा कोई बात नहीं है। तो मां को खीर का भोग अर्पित करना है काल रात्रि को, और उसमें थोड़ा सा घी डालकर, यानी दूध में बना हुआ खीर और उसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा। यह मां कालरात्रि को जगत जननी को अर्पित कर दीजिए और मां के सम्मुख मंत्र आप जानते ही हैं, कौन सा मंत्र? ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मश्मद वैरी विनाशनम। शत्रु जरूरी नहीं है वो मानव रूपी शत्रु, शत्रु रोग के रूप में भी हो सकता है। जन्म कुंडली का 6ठम भाव, अगर ये भाव कहीं से भी परेशान हो तो मां काल रात्रि की शरण में आ जाइए। रण क्षेत्र में, जीवन रूपी हमारे इस रण क्षेत्र में मां जब तांडव करेंगी तो समस्याएं अपने आप ही उन्हें काली नाग की तरह नतमस्तक होना ही पड़ेगा समस्याओं को। तो मां को एक बार तांडव करने दीजिए और मां की बस प्रार्थना करिए। यह मंत्र पूर्व में भी मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा, वो लोग आज के समय में नौकरी में, कार्यस्थल में, जगह जगह पर आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको किसी तरह से दबाने के लिए ऐसे लोगों की टोली तो है ही। तो इनका कहीं ना कहीं इनके माथे पर तांडव तो होना ही चाहिए। वो तांडव मां कर लेंगी, आप उनकी चिंता छोड़िए, आप मां की शरण में आ जाइए। तो इस मंत्र का जप आपको करना है जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना अधिक 3 बार। आप अपने शत्रुओं की स्थिति को देखिए, रोग से परेशान हैं तो रोग की स्थिति को देखिए और श्रद्धा के साथ। शास्त्री जी ने कहा इसलिए करेंगे तो कुछ नहीं होगा, श्रद्धा के साथ मां को, मां की शरण में जाकर नतमस्तक होकर जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो 100% फायदा होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं और जा रहे हैं 10म भाव की ओर। आपकी राशि से दशमस्थ होने जा रहे हैं। मन थोड़ा जरूर बेचैन आज होगा। घर परिवार, जमीन जायदाद, इनसे संबंधित मसलों में कुछ परेशानी उत्पन्न होगी, चिंता बढ़ेगी, परंतु किसी पुराने दोस्त की मदद से आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, हल आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर भी आज थोड़ी परेशानी होगी। हो सकता है आज बार बार कार्य में बाधा उत्पन्न हो। बस मां की शरण में आप हैं ही, मां की आराधना करते रहिएगा, समस्या कहीं नहीं आएगी, आएगी भी तो आपको वक्त रहते मदद मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कह सकता, मिला जुला है। लाभ और खर्च की स्थिति एक समान दिखाई पड़ रही है। दिल की बात आज हर किसी से शेयर मत करिएगा, नुकसान होगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी के साथ आज कहीं घूमने के लिए आप जा सकते हैं। विशेषकर मां का दर्शन करने अवश्य चले जाइएगा, बस अपनी स्वास्थ्य का, बाकी सारे नियमों का पालन करते हुए। विद्यार्थियों के लिए आज संघर्ष भरा है दिन। कड़ी मेहनत के बाद भी उचित सफलता आपको नहीं मिल पाएगी,
परंतु मेहनत अगर कर रहे हैं तो यह कहां कहा जा सकता है कि सफलता नहीं मिलेगी। किया हुआ प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होता, आज नहीं तो कल मिलेगा। कफ और पित्तजन्य रोगों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, जरूरत पड़ने पर जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। और आज भले आपके शत्रु ना हो, समस्या तो हर किसी के जीवन में है, मां कालरात्रि की आराधना करिए और आज मां कालरात्रि को खीर अर्पित करिए। खीर में 1 चम्मच घी डाल करके और मंत्र जप अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश करते हैं तो आप ना करें। वृषभ की बात कर लें तो आज मिला जुला करके दिन ठीक है। मानसिक अशांति और परेशानी के साथ आज दिन बीतेगा, परंतु आप सभी को प्रभावित करेंगे। घर परिवार रिश्तेदार जमीन जायदाद सभी मामलों में दिन ठीक ठाक है, महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से जो कार्य रुके चले आ रहे थे, जो कार्य नहीं बन पा रहे थे, वो सभी कार्य आज बन सकते हैं अगर आप प्रयत्न करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन सामान्यतया ठीक है पिछले दिनों की अपेक्षा, और व्यापारियों को भी आज भाग्य का साथ मिल जाएगा, फलस्वरूप लाभ होगा। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनाने के लिए दिन बढ़िया है। कोई भी पुरानी वस्तु अगर खरीदने वाले हैं तो न खरीदिए। अविवाहित हैं तो विवाह का संयोग बनने वाला है, कहीं ना कहीं प्रपोजल या तो आएगा या प्रपोजल अगर आप भेजते हैं तो वो स्वीकार होगा। जीवन साथी के साथ आज कहीं घूमने जाना, मां का दर्शन करने जाना आपके लिए बढ़िया होगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परिस्थिति आपके पक्ष में होगी। अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत से परिस्थितियों को अपने फेवर में आप कर लेंगे। सेहत ठीक ठाक, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ी थकान आपको महसूस होने वाली है। मां कालरात्रि को खीर का नैवेद्य भोग अर्पित करिए, नैवेद्य अर्पित करिए 1 चम्मच घी डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आपको नहीं करना। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आपके फैसले सही होने वाले हैं, बस अपने दिल की आवाज सुनिए। कोई बड़ा मौका आपको मिलने जा रहा है, तैयार रहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो छिटफुट परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी, मानसिक अशांति होती रहेगी। कई बनते काम आज हो सकता है बाधित हों, परंतु अधिकारियों की सहानुभूति आपको प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है। पैसे का कहीं निवेश करने वाले हैं तो सोच समझ करके ही निवेश करिएगा। और आज अपना कोई भी चीज जैसे वाहन या धन आज उधार किसी को नहीं देना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखद, घर का माहौल बढ़िया और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलने वाला है। सफलता प्रदायक है दिन। ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रेशर मत लीजिए। और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है, विशेषकर अगर 9 दिनों वाला आप व्रत कर रहे हैं तो अपना विशेष ख्याल रखिए। मां भगवती कालरात्रि को आज खीर नैवेद्य स्वरूप अर्पित करिए घी डाल करके। दूध से बना खीर, उसमें भी घी डालना है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन, निवेश नहीं करना। और कर्क की बात कर लें तो मनचाहा परिणाम मिलेगा, अनचाही स्थितियां खत्म होंगी। नए विचार पूरे दिन आपके मन में आएंगे। सफलतादायी यात्रा के भी कार्यक्रम बनने वाले हैं। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में आज कार्य की अधिकता होगी। दिन लेकिन आपके लिए बढ़िया है, सभी काम वक्त पर होने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन। बस इतना ख्याल रखिएगा, कहीं पैसा फंस भी सकता है, सावधानी से निवेश करिए। और कोई पुराना विवाद जिसको लेकर के आप परेशान थे वो निपट जाएगा। किसी से भी जबरदस्ती आपको नहीं करनी है, अपनी बात मनवाने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी है। और जीवन साथी से सभ्यता और प्यार से पेश आइए, भावनात्मक दबाव नहीं बनाना। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई परीक्षा इत्यादि हो रही है या आप विद्यार्थियों के मध्य ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जबरदस्त है दिन, सफलता प्रदायक है दिन, आसानी से आप सफल होंगे। मानसिक थकान और नींद की मामूली कमी वगैरह से थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं, वैसे चिंता मत करिएगा, सब ठीक है। रक्त बीज का बद्ध करने वाली मां कालरात्रि, जब उनकी आप शरण में हो तो समस्या कैसी। मां की शरण में आइए, मां को आज खीर नैवेद्य स्वरूप अर्पित करिए घी डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश नहीं करना। और सिंह की बात कर लें तो समस्याओं से मुक्ति पाने का समय आ गया है। प्रयास आप करते हैं तो सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर अगर कोई आपका शत्रु था जो आपको सदैव प्रताड़ित और परेशान करने वाला था, किसी को मानसिक रूप से यह सोचकर कि फलाने व्यक्ति का नुकसान हो जाए,
ऐसा सोचकर कभी भी कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, मां से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी मां के बच्चे हैं और मां कभी कैसे चाहेगी अपने बच्चे को कष्ट देना। तो आप मां से बस इतनी प्रार्थना करिए कि मेरी समस्या का कोई सही समाधान निकाल दो। जल्द ही खुशखबरी आपको प्राप्त हो जाएगी। धैर्य से काम लीजिए और ऑफिस में किसी भी प्रकार के फालतू वाद विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं तो यथोचित लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी का भी अपमान नहीं करना, क्रोध नहीं करना और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, वाणी पर संयम बना करके रखना है, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, कोई परेशानी थी अगर तो बल्कि वो दूर हो जाएगी। अनिद्रा इत्यादि से परेशान थे, इसकी शिकायत थी तो आपको हल मिल जाएगा। प्राणायाम करिएगा और आज मां जगत जननी जगदंबा कालरात्रि को नैवेद्य अर्पित करिए खीर के स्वरूप, 1 चम्मच घी डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश आपको नहीं करना। और कन्या की बात कर लें तो कुछ अच्छा होगा। कहीं फंसा हुआ पैसा जो कि बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा था, नहीं मिल पा रहा था, मिलने का योग बन रहा है। कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात कर लें तो कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंध अच्छे बनने वाले हैं। कोई नया ऑफर भी आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है और पूर्व से आ रही किसी समस्या से मुक्ति मिलेगी, रुका हुआ पैसा मिले और समस्या से मुक्ति मिले क्यों ना। रक्त बीज का बद्ध करने वाली मां कालरात्रि की शरण में आप जाएं तो फिर उनकी कृपा तो होगी ही। किसी से आज आपको झूठ नहीं बोलना। प्रेम संबंध में आज जरूर थोड़ी परेशानी आएगी, गलत फहमी होने वाली है। विद्यार्थियों को कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलने वाली है, दिन बढ़िया है। और सेहत के मामले में देखा जाए तो आंखों से संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी, इन्फेक्शन इत्यादि होने का खतरा है, जरा सावधान रहिएगा। मां जगत जननी जगदंबा मां कालरात्रि के मंदिर में जाकर के, यानी जगदंबा के मंदिर में जाकर के मां कालरात्रि स्वरूपा को आज खीर का नैवेद्य अर्पित करिए घी डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और निवेश आप कर सकते हैं जानकार किराए से। तुला की बात कर लें तो दिन ठीक है, सहज और सामान्य बने रहिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना, अति उत्साह में आना, इसका मतलब है अपने आप को नुकसान पहुंचाना। कार्यक्षेत्र में वैसे प्रदर्शन आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी सी भूल या ऐसी कोई बात कह देने के कारण सब किया धरा गुड़ गोबर हो जाएगा। अगर चाहते हैं ऐसा न हो तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और किसी का अपमान न हो। ज्यादा उत्साह दिखाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा करके कई बार हम शाबाशी लेने के चक्कर में बहुत आगे आगे चले जाते हैं और शाबाशी तो नहीं मिलती, बदनामी हो जाती है। कार्यस्थल पर इमेज अपना अच्छा बनाने का ये सही समय है। मेहनत करिए और ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आपके काम अच्छे होंगे प्रशंसा आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। कोई निवेश करने से पहले आपको पूरी तरह से विचार कर लेना होगा और किसी भी तरह का जोखिम भरा कार्य नहीं करना है। जीवन साथी से थोड़ी अनबन होने वाली है, हालांकि बाद में आप सब ठीक कर लेंगे। और विद्यार्थियों की बात कर ली जाए तो आज भागदौड़ ज्यादा होगी, टेंशन बना रहेगा किसी न किसी बात का। और मौसमी बीमारियों से भी जरा सावधान रहिएगा। अगर मां का दर्शन करने कहीं जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा और नियमों का पालन करिएगा। कफ जन्य रोगों की ही शिकायत होने वाली है। मां भगवती जगत जननी जगदंबा कालरात्रि को खीर का नैवेद्य अर्पित करिए घी डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार किराए से कर सकते हैं। और वृश्चिक की बात कर लें तो कोई कठिन परिस्थिति, कोई अनबन, कोई समस्या, किसी भी तरह की कोई परेशानी खत्म करने का समय आ गया है। कोशिश आपको करनी होगी, कोशिश करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। बड़ी सफलता चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। हालांकि बता दूं, कार्यस्थल पर अधिकारियों का प्रेशर बना रहेगा, परंतु सहयोग भी मिलेगा। दिन भर आज भाग दौड़ बनी रहेगी। और वहीं कमीशन से संबंधित कार्य करते हैं तो कोई लाभ भी मिलने वाला है, बड़ा लाभ। कोई पुरानी वस्तु खरीदने वाले हैं तो अभी उसको रोकिए, अभी न खरीदिए। और अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कदम आज मत उठाइएगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स के सम्मुख अपनी ये बात रखिए, अपनी इच्छा प्रकट करिए, हो सकता है बात बन जाए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। हालांकि एक बात बता दूं, सफलता भी मिलने वाली है। तो सफलता जब मिले तो चिंता कैसी।
खान पान का जरा ख्याल रखिएगा, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। सभी तरह की समस्या से मुक्ति का एकमात्र समाधान है जगत जननी मां कालरात्रि। उनकी शरण में आइए, खीर का नैवेद्य मां को अर्पित करिए घी डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। धन की बात कर लें तो बिना योजना बनाए भाग्य के भरोसे कोई कार्य करने वाले थे शुरू, व्यापार शुरू करने वाले थे, कोई नया कार्य करने वाले थे, तो जरा रुकिए। भाग्य का साथ तो मिल रहा है, लेकिन बिना विचारे अगर कोई कदम, बिना योजना बनाए कोई कदम उठा रहे हैं तो जो भी परिणाम निकल करके आएगा वो बहुत श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज आपको अपना व्यवहार जरा सकारात्मक बनाना होगा, प्रैक्टिकल बन करके रहिए, सबके साथ संबंध मधुर बनाइए और ऐसा मत बोलिए, ऐसी वाणी का प्रयोग मत करिए जिससे लोग शत्रु बन जाएं। कोई ना कोई खुशी भी आपको आज मिलने वाली है, संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखा जाए दिन बढ़िया है, निसंदेह मेहनत भरा है, लेकिन आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में बड़ा काम आने वाली है, जबरदस्त सफलता देने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो अच्छा फायदा होने वाला है। किसी को उधार मत दीजिएगा और उधार लीजिएगा भी मत। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और व्यापारी है तो व्यापारिक पार्टनर के सहयोग से रुका हुआ काम बनेगा। लव लाइफ आज आपकी अच्छी रहने वाली है। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इस मौके को गंवाइएगा मत। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो जरा अपना ख्याल रखिएगा। और मां जगत जननी जगदंबा कालरात्रि को आज नैवेद्य खीर अर्पित करिए घी डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश आप सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। और मकर की बात कर लें तो सोचे हुए काम शुरू करने का वक्त आ गया है, परेशानियों को समाप्त करने का वक्त आ गया है। कोई विवाद, कोई परेशानी, कोर्ट केस इत्यादि चल रहा था तो आपको मार्ग दिखाई पड़ने लगेगा, रास्ता आपको दिखाई पड़ने लगेगा। धन कमाने के नए अवसर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है और आज का दिन मेहनत में जाएगा, इसमें कहीं आपको बचाव नहीं होने वाला। कार्यस्थल पर अधिकारियों का प्रेशर भी बना रहेगा और आपसे अगर कहीं गलती हुई, चूक हुई तो फिर आपकी आलोचना भी होगी। सो जरा सावधान रहिए, कोई भी कार्य करिए बेहद सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य, पैसों का हिसाब किताब आपको ठीक ढंग से रखना होगा, इसमें कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो आज भूलकर भी मत करिएगा। लव लाइफ आज आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, जीवन साथी से बराबर का प्यार सहयोग मिलेगा, घर का माहौल बढ़िया है और विद्यार्थी आज परेशान रहेंगे। आज परेशानी आपको होने वाली है और सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए। मां जगत जननी जगदंबा की शरण में आ जाइए, कालरात्रि की शरण में आ जाइए। समस्याओं को वो नहीं रहने देंगी। उनको आज मंदिर में जाकर के मां को नैवेद्य स्वरूप खीर अर्पित करिए घी डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर पीला है। निवेश आपको नहीं करना। और कुंभ की बात कर लें तो समाज में, कार्य क्षेत्र में हर जगह मान सम्मान आपको मिलने का योग बन रहा है, जिम्मेवारियां आपको मिलने वाली है। अपने कार्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। भाग्य के भरोसे सब कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी ही होगी। यात्रा का योग बन रहा है, अगर कहीं जाने वाले हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। हां, यात्रा में बदलाव करने से नुकसान हो सकता है, सो पहले ही तैयारी कर लीजिएगा। प्रोफेशनल लाइफ बड़ा बढ़िया जाने वाला है, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया और व्यापारियों को भी आर्थिक लाभ होने वाला है। भावुक होकर के, भावनाओं में बहकर के कोई बड़ा फैसला मत कर लीजिएगा। दांपत्य जीवन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। और प्रेमियों के लिए तो कहना ही नहीं, दिन बहुत बढ़िया है। कोई मतभेद, कोई गलतफहमी, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं, कम मेहनत में अगर अच्छी सफलता मिले तो आप संतुष्ट तो होंगे ही, ऐसा ही होने वाला है। पैर में अगर तकलीफ पहले से थी तो वो तकलीफ बढ़ सकती है, जरा अपना ख्याल रखिएगा। और मां जगत जननी जगदंबा कालरात्रि को नैवेद्य खीर के स्वरूप में अर्पित करिए घी डाल करके 1 चम्मच। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आपको नहीं करना। और मीन की बात कर लें तो योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं, बस एक बार फिर से विचार करके आगे बढ़िए। हर तरह से दिन बढ़िया है, लाभ की स्थिति बनी हुई है, लाभ मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, तो शेयर मार्केट में निवेश आप करिए, लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। एक एक करके आपके रुके हुए सारे काम बनने वाले हैं। अचानक लाभ की कोई बड़ी स्थिति बनेगी,
कोई बड़ी योजना, कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है और प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होंगे। किसी बड़े बड़े व्यापारी से रिश्ता होने वाले, नहीं मजबूती, प्रेम बढ़ने वाला है, व्यापारिक संबंध बनने वाला है। किसी भी तरह से आज वाद विवाद से दूर रहिएगा, दिन खराब मत करिएगा। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। हो सकता है सायंकाल कहीं घूमने के लिए जाएं, मां का दर्शन करने के लिए अगर जा रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। वैसे कोई भी काम बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए बता दूं, अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। मेहनत से मत पीछे हटिए, सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और पुराने रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। सावधान रहिए। परेशानी है किसी तरह की तो मां कालरात्रि की शरण में आ जाइए। मां को खीर नैवेद्य स्वरूप अर्पित करिए घी डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।